अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जलसा तो ख़त्म हो गया, लेकिन जलसा ख़त्म होने से पहले ही पुलिस और वहाँ जो भी सपोर्टर आए हुए थे उनके दरमियान जो है वो क्लैशेस शुरू हो गए हैं। आंसू गैस और शेलिंग का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है, पथराव भी हो रहा है। बताया जा रहा है कि कारकुन और पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो इजाज़तनामा था वो 7 बजे का था और अभी बहुत सारे लोग जो हैं पंडाल में पहुंच नहीं सके थे। अली अमीन गंडापुर की तकरीर वगैरह जारी थी, लेकिन इंतजामिया ने कहा कि जलसा ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद जो बाहर लोग थे उसके ऊपर पुलिस और जो वर्कर थे उनके दरमियान तकरार हुई, जहां से झगड़े का आगाज हुआ। ये इतनी बड़ी बात नहीं थी, एक सुनसान इलाका है, वहां पर कोई इतना बड़ा मसला नहीं था क्योंकि जलसा कामयाब हो गया था। सारी दुनिया उसको कामयाब जलसा कह रही थी और अली अमीन गंडापुर के काफिले से पहले ही पंडाल भर चुका था। अब कहीं ना कहीं इस चीज को कंट्रोवर्शियल करने की जरूरत थी और वो हो गई। लेकिन जो अली अमीन गंडापुर ने कहा है वो बहुत ही खतरनाक कहा है। उन्होंने 9 मई को ड्रामा करार दिया। उन्होंने कहा 9 मई एक बहाना था, इमरान खान निशाना था, और उसके साथ साथ उन्होंने कुछ राजों से भी पर्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 9 मई से पहले मुझे गिरफ्तार किया गया और मुझसे क्या कुछ बयान लेने की कोशिश की, ये आप खुद सुन लें। मैं गिरफ्तार हुआ था 9 मई से पहले। जो बयान दिलाने के लिए मुझे टॉर्चर किया गया कि 9 मई बहाना है, इमरान खान निशाना है, ये 9 मई मुझे पता है कब है। 9 मई से पहले तुम्हारे अंदर एक नफरत थी, मैं उस नफरत का गवाह हूं। एक एक बात बताऊंगा, एक एक बयान जो मुझसे दिलाने के लिए तुमने टॉर्चर किया, वो एक एक लफ्ज बताऊंगा। तुम्हें मैं नंगा करूंगा, नंगा इस कौम के सामने। जी नाज़रीन, आपने देखा कि कितने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं अली अमीन गंडापुर ने। लेकिन बात यह है कि जलसा जो असूल के मुताबिक तो टाइम पर ख़त्म होना चाहिए था। इससे बहुत सारी चीज़ें आप पाकिस्तान में देखते हैं कि लोग रातों रात इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, डी चौक पे पहुंच जाते हैं और उनके साथ पुलिस वाले सेल्फियाँ लेते हैं। आपको याद होगा जिस धरने की मैं बात कर रहा हूँ जो लब्बैक वालों का था, इसी तरह जमात इस्लामी वालों के साथ भी डील की जाती है। लेकिन यहाँ क्या वजह है कि फौरन ही वहाँ पे जो है वो लाठीचार्ज या वहाँ पर जो है वो शेलिंग और आंसू गैस और ये सारा मामला शुरू हो जाता है और अवाम की तरफ से भी पथराव। आप इस बात को बखूबी समझते हैं, लेकिन पीटीआई लगता है कि एनएफ इज एनएफ की पॉलिसी के ऊपर आ गई है और अब पीटीआई जो है वो यहाँ से आगे जाएगी, पीछे नहीं जाएगी, क्योंकि जलसा भी कामयाब हो गया है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जब एनओसी दिया था, अगर उन्होंने लॉ ब्रेक किया है तो लॉ ब्रेक एनओसी देने वालों ने भी किया है। फिर इतनी ज्यादा रुकावटें क्यों पैदा की गई, लोगों को वहां पहुंचने के लिए क्यों रोका गया? क्या खुद ये चीज चाहते थे कि लोग वहां ना पहुंचे, जलसा ना हो सके, और जब 7 बजेंगे तो पुलिस वहां पर तैयार थी? इस चीज का फैसला या इस चीज का जो जवाब है वो आप कमेंट्स में दें। लेकिन बज़ाहिर ये नजर आता है कि इंतजामिया की इसके अंदर बदनीति भी शामिल थी, क्योंकि जलसा पुरअमन था, कोई चीज ऐसी नहीं हुई मां सिवाय कुछ कंटेनर जो है लोगों ने अपने हाथों से हटाकर साइड पर किए। लेकिन क्योंकि इस जलसे को नाकाम बनाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन जलसा नाकाम नहीं हो सका, तो अब इस नाकामी से बचने के लिए या इस नाकामी को जो है वो तरीके इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अब वहां पर ये शेलिंग और ये सारा मामला जो है वो अवाम के साथ किया जा रहा है। मजीद जो भी अपडेट्स आएंगी हम आप तक पहुंचाएंगे। हम यही दुआ गो हैं कि ना तो पुलिस वालों की तरफ से और ना ही अवाम की तरफ से किसी का कोई जानी नुकसान नहीं होना चाहिए और पुरअमन तरीके से इस जलसे को ख़त्म हो जाना चाहिए और लोगों को अपने घर चले जाना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।